नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बीती रात हमने देखा कि जो है वो फिर से ड्यू के 5 सेमेस्टर के यानी 5th सेमेस्टर के लगभग 27 रिज़ल्ट जो है वो निकाले गए और उसके बाद जो है वो लगातार स्टूडेंट्स का सवाल आ गए कि फर्स्ट सेमेस्टर की इस कोर्स का रिज़ल्ट कब आएगा, थर्ड का इस कोर्स का कब आएगा। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच में और हमारे साथ हैं एग्ज़ाम ब्रांच के OSD प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। और अब अगले रिजल्ट कौन से आने जा रहे हैं? नमस्कार मुनमुन जी। ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, आपने 26 की लिस्ट दी और वो 27 हो गए। तो मैं आज आपको लिस्ट तो नहीं दूंगा, लेकिन आपके माध्यम से बच्चों को कहूँगा आज भी काफ़ी रिज़ल्ट हमारे प्रोसेस में है और लेट नाइट बहुत सारे रिज़ल्ट बच्चों के डिक्लेयर हो जाएंगे। हमारा जो प्रोसेसिंग है वो पैरेलल में फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ की चलती है और जैसे जो कंप्लीट होता है वो हम कर देते हैं। सिर्फ रिज़ल्ट जो होते हैं वो इवैल्यूएशन प्रोसेस तक लिमिटेड नहीं होते, उनकी रिज़ल्ट की प्रोसेसिंग होती है, ग्रेड की ग्रेडिंग होती है और उसके बाद एक मॉडरेशन का कंसेप्ट है वो होता है। तो इसलिए जैसे जैसे होता जाएगा हम रात को ये, क्योंकि वर्किंग टाइम में हमारे ये काम होते हैं और उसके बाद में शाम को हम इसी रिज़ल्ट की प्रोसेसिंग करते हैं। और जो प्रोसेसिंग होती है वो सिंगल प्रोसेसिंग नहीं होती, हमारी डबल प्रोसेसिंग होती है। 2 इंडिपेंडेंट वे से हम रिज़ल्ट बनाते हैं। सिस्टम 1 अलग रिज़ल्ट बनाता है, सिस्टम 2 अलग बनाया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है और ताकि उसमें कोई गलती ना रह जाए और उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा सस्पेंस में रखूँगा, लेकिन हाँ, रात को भी काफ़ी रिज़ल्ट हम डिक्लेयर करने वाले हैं। कुछ सर कमेंट्स जो है वो MBA के स्टूडेंट्स का भी था कि MBA के मतलब PG के रिजल्ट की क्या स्थिति है? देखिए, MBA के जो रिज़ल्ट हैं, MBA के तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए। आप, मुझे लग रहा है कि SOL के लिए कह रहे हैं। होता ये है कि SOL के इस वक्त जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए, उसके साथ में फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर का बच्चा है उसमें से कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दिए होते हैं। तो इसका रिज़ल्ट निकालने के लिए सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं निकलता, उसके फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट भी निकाले जाते हैं। तो इसलिए ये तो अभी ख़त्म हुआ है, मुझे लगता है कि सिर्फ 3-4 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है और शायद इतनी जल्दी एक्सपेक्ट करना रिज़ल्ट तो थोड़ा सा हमारे प्रति अन्याय होगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि MBA के भी रिज़ल्ट हम जल्दी निकाल सकें। सर, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ इसके भी काफ़ी स्टूडेंट्स का है कि हमारा तो बहुत कम नंबर है, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? ऐसा होता है कि अभी मतलब मेरी जो फैकल्टी है उनसे बात हुई है, देखिए उनका रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा। एक सवाल सर जो रिजल्ट आए हैं उनसे जुड़ा हुआ है कि ये फिजिकल साइंस के एक स्टूडेंट हैं आदित्य कुमार, उन्होंने लिखा है कि मेरे प्रैक्टिकल में D आए हैं, थ्योरी में D आए हैं, बट इट्स शोइंग NGTR-F। हाँ, तो इसका सर क्या मतलब है? चलिए, मैं आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि मेरे 100 में से 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए और मेरे नंबर आए 29.5। अगर मेरे नंबर 29.5 आए तो हम इसको राउंडिंग करते हैं, तो राउंडिंग करके आपके नंबर बन गए 30। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बच्चे समझ सकें, ये एग्जांपल रियलिटी में ऐसे नहीं दूसरे नंबर होते हैं, क्योंकि हमारे ग्रेड सिस्टम होते हैं। तो मैं नंबर के बारे में, एग्जैक्ट नंबर के बारे में बच्चों को नहीं बता सकता, लेकिन एक सिंपल से एग्जाम्पल लेके मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए आपके 29.5 नंबर आए 100 में से, तो उसकी राउंडिंग करके हमने 30 दे दिए, आप पास हो गए, आपको ग्रेड D मिल गया, आप पास हो गए। इसी तरह से थ्योरी में भी आपके 29.5 आए, आपको राउंडिंग का इफेक्ट मिला, आप उसमें भी पास कर गए। अब कंबाइंड में ये 200 नंबर हो गए और 200 नंबर में आपके नंबर बने 59, चाहिए आपको 60, तो आप फेल हो गए। ये सिंपल सा मेथड है। दूसरा जो एक्चुअल मेथड होता है, ये हम थ्योरी के मार्क्स अलग रिलेटिवली काउंट करते हैं, प्रैक्टिकल के अलग करते हैं उसको, और कंबाइंड अलग करते हैं। इसकी एवरेज जो है और स्टैंडर्ड डिवीजन है
वो थ्योरी की अलग निकलती है, प्रैक्टिकल की अलग निकलती है और कंबाइंड की अलग निकलती है। इसीलिए ये बहुत संभव है कि आप के थ्योरी और प्रैक्टिकल के ग्रेड और नेट ग्रेड वो फेल भी हो सकता है। यानी सर ये कोई कंप्यूटर मिस्टेक नहीं है जैसा ये बच्चों ने लिखा है? नहीं जी, ऐसा कोई कंप्यूटर मिस्टेक नहीं, ऐसा कोई कंप्यूटर मिस्टेक नहीं है। ये कंप्यूटर मिस्टेक नहीं होती है। इसको कॉमर्स वालों के लिए एक मजाक से, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर मेरे को 19 रुपये 50 पैसे की पेमेंट कहीं से मिलनी है तो 50 पैसे को राउंडिंग करके 20 रुपये दे दिए जाते हैं। मान लीजिए कि उसी आदमी की 2 पेमेंट है, 19 रुपये 50 पैसे की, 19 रुपये 50 पैसे की, तो वो उसको 20 रुपये के हिसाब से 40 मिलते, लेकिन 40 नहीं मिलेंगे, उसको 39 मिलेंगे। और वही उसके 5 की पेमेंट है या 10 की पेमेंट है तो 20 इंटू 10 नहीं होगा, वो 19.5 इंटू 10 होगा और शायद 195 रुपये मिलेगा। तो उसको लगेगा शायद मेरी हर पेमेंट 20 रुपये की होनी थी, टोटल 200 रुपये मिलना था और एंड में मुझे मिला 195 रुपये। तो ये हमारा सिस्टम जो होता है वो सिस्टम रिलेटिवली ग्रेडिंग पे चलता है। इसके अपने एडवांटेजेस हैं और इस वजह से ये कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं होती हैं, दीज आर नॉन लीनियर कैलकुलेशंस। और इस वजह से ये वेरी वेल वैलिड रिजल्ट है कि आपका थ्योरी में डी है, प्रैक्टिकल में डी है और कंबाइंड में आपका एफ है। और ऐसे बच्चे को और भी ऐसे बच्चों को ये अब उनकी चॉइस है कि वो उस एफ को ग्रेड को उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो एफ़ का मतलब है उसमें वो फेल है, तो उस यूपीसी के अगेंस्ट उनका ईआर आया होगा। अब उनकी मर्ज़ी है कि वो प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करें या ना करें, लेकिन थ्योरी तो उनको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। एक सवाल सर जो है रिजल्ट से जुड़ा हुआ है कि जब बहुत से बच्चों का जब एब्सेंट आया है एक फाइनेंशियल लिटरेसी के पेपर में, तो उन्होंने जो है एप्लीकेशन भी दी है, तो कितने दिन में सर ये एवी का केस जो है रिजॉल्व हो जाता है? देखिए, मुझे बहुत सिंपल सा लगता है कि आपने जिस पर्टिकुलर पेपर की बात की वो पेपर है वैल्यू एडिड कोर्स का। उसके लिए कॉलेज से ज़्यादा ही बता पाएंगे, ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमारे एनईपी सिस्टम में सेक स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जिसे एईसी कहा जाता है और वैल्यू एडिड कोर्स जिसे वैक कहा जाता है, उसकी इवैल्यूएशन कॉलेज में ही होती है। तो कृपया करके वो कॉलेज से पूछ लें और अगर वहाँ से अवार्ड हमारे को भेजे गए हैं तो उनको एक बार दोबारा रिफ़्रेश करके भेज दें। लेट भेजे गए हैं क्या है तो उसका जवाब शायद कॉलेज दे पाएगा, लेकिन वो अगर हमें भी अप्रोच करेंगे हम उनका रिज़ल्ट कॉलेज से मंगा के और उसको अपडेट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार।